नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण MCQ, जो कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने ढूंढ ढूंढ कर जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे लिया है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ए हिमांक, बी क्वथनांक, सी वाष्प, डी पराशरण दाब। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पराशरण दाब। ठीक, पराशरण दाब आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव, पराशरण दाब। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पृष्ठ तनाव। ठीक, क्योंकि जो वाष्प दाब है, हिमांक अवनमन है, पराशरण दाब है, ये सब अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पृष्ठ तनाव ही ऐसा है जिसका कोई अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता, मतलब ये अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। क्या कह रहा है? सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या है, 0.015 मोलर ग्लूकोज, या 0.1 मोलर KNO3, या फिर 0.5 मोलर यूरिया, या फिर 0.01 मोलर Na2SO4। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 मोलर Na2SO4। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 20 क्वेश्चन है और इन्हीं 20 में से आपके 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, पक्का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं 1% ग्लूकोज, 1% NaCl, 1% CaCl2, 1% सुक्रोज। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1% CaCl2। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1% CaCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। क्या क्वेश्चन है? 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 0.19, 0.019, 0.0019, या फिर 0.00019। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.019, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है 5 ppm, 50 ग्राम, L इनवर्स, 0.25 ग्राम लीटर इनवर्स, या 0.066 मोल मिली लीटर इनवर्स। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 ppm, मतलब 5 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 100 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय हैं, यदि 100 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय हैं तो विलयन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन नंबरिंग में। तो यहाँ पर आपका जो पहला है वो है मोलर, दूसरा है 0.1 मोलर, तीसरा है 0.5 मोलर, चौथा है -0.1 मोलर।
तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 0.1 मोलर। ठीक, 0.1 मोलर हमारा यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होता है? क्या कह रहा है यहाँ पर, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होता है? 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड विलयन, या फिर 0.1 मोलर फिनाल विलयन, या फिर 0.1 मोलर सुक्रोज विलयन। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 मोलर क्लोराइड बेरियम क्लोराइड विलयन। ठीक, 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड विलयन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड विलयन अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड विलयन की अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 100 मोलर, ऑप्शन नंबर बी 55.56 मोलर, ऑप्शन नंबर सी 18 मोलर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 50 मोलर। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55.56 मोलर। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। क्या कह रहा है, हिमांक का अवनमन जो है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए बिलियन का मूल अंश, ऑप्शन नंबर बी बिलियन की मोलरता, ऑप्शन नंबर सी बिलियन की मोललता, ऑप्शन नंबर डी विलायक की मोललता। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलियन की मोललता। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बिलियन की मोललता। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन एकदम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सारे, और सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ना समझ में आए दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH में 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला है। मतलब 8 ग्राम NaOH जो है वो 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला है। तो बोल रहा है कि बिलियन की मोलरता क्या है, बिलियन की मोलरता क्या है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.44 m। ठीक, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.44 m। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपको केवल इतना मतलब बता रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो सॉल्व करने वाला है उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को घर पे जाकर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या है। पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या है, सॉरी यहाँ पर मोलो लिखना है। पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 1 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 100। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा 10। मोलों की संख्या कितनी होगी 10। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न में सर्वाधिक पराशरण दाब वाला यौगिक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मतलब कौन सा सर्वाधिक पराशरण दाब वाला यौगिक है? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या है, 1 मोलर NaCl, या 1 मोलर BaCl2, या 1 मोलर NH4 का होल ट्राइस PO4, या फिर 1 मोलर Na2SO4। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मोलर NH4 का होल ट्वाइस PO4। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, Na2CO3 के 0.2
मोलर बिलियन के 500 मिलीलीटर के लिए वांछित मात्रा है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि Na2CO3 के 0.2 मोलर बिलियन के 500 मिलीलीटर के लिए वांछित मात्रा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है 1.53 ग्राम, 3.06 ग्राम, 10.6 ग्राम, 5.3 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.6 ग्राम। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस 0.1 जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम सल्फेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम सल्फेट। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है, अनंत तनुता पर जलीय Na2SO4 विलयन के 1/2 गुणांक का मान होता है। अनंत तनुता पर जलीय Na2SO4 विलयन के 1/2 गुणांक का क्या मान होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। तो यहाँ पर हमारे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, मतलब अनंत तनुता पर जलीय Na2SO4 विलयन के 1/2 गुणांक का मान 3 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर बी विलयन के ताप पर, ऑप्शन नंबर सी विलयन की मोलरता पर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, धातु की विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है। क्या कह रहा है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए Cu, ऑप्शन नंबर बी Ag, ऑप्शन नंबर सी Al, ऑप्शन नंबर डी Pt। तो यहाँ पर हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Al, एल्यूमिनियम। ठीक, तो मतलब एल्यूमिनियम जो है वो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है। मतलब वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है। तो हमारे जो ऑप्शन है वो हैं Zn, Cu, Mg, Al। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Cu। ठीक, Cu हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन है दुर्बल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, उत्प्रेरक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तीन धातु धनायनों X, Y और Z के मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.52, -3.03 तथा -1.18 वोल्ट है। ठीक, तो हमारा जो संबंधित धातु की अपचयन क्षमता का क्रम क्या होगा। ठीक, तो अपचयन क्षमता का क्रम हम जानते हैं, जो जिस धातु का वोल्ट जितना नेगेटिव होता है उसकी अपचयन क्षमता का क्रम उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, y इज ग्रेटर देन Z इज ग्रेटर देन x, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगेटिव y है -3.03, फिर उसके बाद
जेड है -1.18, फिर उसके बाद ए है क्योंकि ए पॉजिटिव में है, तो इस ए की अपचयन क्षमता बहुत ही कम होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक अनवघट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक अनवघट नहीं है। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी यूरिया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया मेरे बताने से पहले। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसी ही क्वेश्चन की वीडियो बना सकूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।